हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। क्लास 10th का चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, बेकिंग सोडा। इसको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, NaHCO3। फिर इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए जहाँ पर ये हाइड्रोजन है उसकी जगह हम बाई लगा सकते हैं। बहुत सारे केमिकल्स में आपको ये नाम इस तरह से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ब्राइन को हम अमोनिया और CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब बनता है बेकिंग सोडा। अब ये ब्राइन क्या है? A cold and concentrated solution of sodium chloride is called brine. NaCl की cold और concentrated solution को हम कहते हैं brine। तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? NaCl प्लस NH3 प्लस वाटर प्लस CO2, ये चारों मिलेंगे आपस में तो बनेगा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, और बाय प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट कंसिस्ट्स ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाइट क्रिस्टल्स का बना है जो बहुत कम पानी में सॉल्युबल है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये एक बेस है जो नॉन कोरोसिव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ये इवॉल्व करता है। तो देखिए क्या रिएक्शन बनती है। NaHCO3 when heated gives Na2CO3 sodium carbonate and CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए ये तीन प्रोडक्ट्स बने हैं, और इन तीनों प्रोडक्ट्स में से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी वजह से हमारी जितनी भी एफरवेसेंट ड्रिंक्स हैं उसके अंदर बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, और इसी तरह से बेकिंग पाउडर के अंदर भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो डो है, जो हम आटा तैयार करते हैं किसी भी चीज़ का, वो एयरेट हो जाए। देखिए आपने देखा होगा कि जब हम डोसा वगैरह या ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो वो काफ़ी फूले हुए या स्पंजी टाइप से फील होते हैं। डोसे के अंदर आपको बीच बीच में गैप्स जैसे स्पॉन्जेस में होते हैं वो दिखाई देते हैं। वो सब इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, क्योंकि पाव, ब्रेड, इन सब के बैटर में, डोसे के बैटर में बेकिंग सोडा डाला जाता है, और जब इनको हीट किया जाता है, इनको कुक किया जाता है, तो ये CO2 लिबरेट होगा, और जब CO2 लिबरेट होगा तो ये गैस है, और गैस जो है ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और इसी वजह से स्पेस बन जाएगा बीच में, जिस तरह से स्पॉन्ज में स्पेसेस होते हैं, और उस मटेरियल के अंदर फ्लफीनेस आ जाएगी। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा को केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स वगैरह में क्यों यूज़ किया जाता है। तो ये उसका रीज़न है, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी। अब इसके यूजेस देखेंगे। सबसे पहला यूज है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंट एसिड। एंट एसिड क्या है? वो सब्सटेंस जो एसिडिटी को रिमूव कर दे। तो अगर ओवर ईटिंग की वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाए तो बेकिंग सोडा खाने से वो एसिडिटी रिमूव हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो एल्केलाइन है नेचर में, एल्केलाइन नेचर में है, और अगर जो स्टमक में एसिडिटी हो रही है, यानी कि स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर अगर हम बेकिंग सोडा खा लें तो ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारी जो इनडाइजेशन, एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हमारी जो इनडाइजेशन है वो रिमूव, इनडाइजेशन विल बी रिमूव्ड। तो ये न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के
एसिड को। ये टॉपिक हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब सेकंड यूज देखते हैं इसका। सेकेंडली, इट इज़ यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूज, इट इज यूज इन मेकिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने के लिए जो एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स बनते हैं उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, और यही CO2 गैस जो है आग को बुझाने में हेल्प करती है, उसको एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करती है। इसी वजह से बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें और ध्यान रखना है। कई बार हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एक ही चीज़ है। तो बेकिंग सोडा जो है ये हमारा एक सिंगल कंपाउंड है, NaHCO3, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। और जबकि बेकिंग पाउडर है ये मिक्सचर है, ये सिंगल कंपाउंड नहीं है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर NaHCO3 है, यानी कि बेकिंग सोडा मिला हुआ है, और इसके अंदर टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट रहती है, जिसे हम साइट्रिक एसिड से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों मिली हुई रहती हैं। तो ये ध्यान देना है कि बेकिंग सोडा सिंगल कंपाउंड है और बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि अगर हम केक्स बना रहे हैं तो क्या हम उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर हम ना डालें तो क्या होगा? देखिए, अभी हमने देखा कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो उसमें बनेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक बिटर टेस्ट देगा अगर हम केक में सिर्फ बेकिंग सोडा को डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो जब ये Na2CO3 बनेगा, क्योंकि NaHCO3 उसमें है, इसको हमने हीट किया तो Na2CO3 उसमें फॉर्म होगा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो जब हम इसके साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो ये जो टार्टरिक एसिड है ये टार्टरेट सॉल्ट फॉर्म करेगा जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो यानी कि Na2CO3 प्लस टार्टरिक एसिड विल फॉर्म टार्टरेट सॉल्ट, और इस सॉल्ट का जो टेस्ट है वो बहुत प्लेजेंट होता है। तो यहाँ पर Na2CO3 बना, बिटर टेस्ट दिया उसने, यहाँ भी Na2CO3 बना, लेकिन उसके बिटर टेस्ट को टार्टरिक एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। जब इसके ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो टार्टरेट सॉल्ट बना, उसने इसके बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करके उसे प्लेजेंट टेस्ट दे दिया। इसीलिए केक्स वगैरह में हम बेकिंग सोडा ना डाल के बेकिंग पाउडर डालते हैं। तो ये था बेकिंग सोडा का टॉपिक जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। और लास्ट में मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है ये व्यूज़ भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू सो वेरी मच।